नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के राइट। एक पार्टनर का क्या राइट है, चाहे पार्टनर एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो पार्टनर, दोनों के अपने अपने राइट्स एकदम रिजर्व रहते हैं और उन राइट्स में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा रोज जा रहा है एक्टिव पार्टनर है उसके राइट्स अलग हैं और जो एक्टिव नहीं है मतलब स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके राइट्स अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हीं डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करने के लिए हम देखते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर में पहला है राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर कभी अगर बिजनेस में आता है तो उसे हम ये नहीं कह सकते भाई तू क्यों आ गया, हम लोग संभाल लेते। तो उसका राइट है टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, इफ देयर आर 5 पार्टनर्स, 5 के 5 पार्टनर्स पर पूरा राइट है कि वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्लस किसी का मन है तो उसकी फोटोकॉपी करा के भी घर लेके जा सकता है। नेक्स्ट इज टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जो भी पार्टनरशिप डीड में हम डिसाइड करेंगे रेशियो, उस रेशियो के अनुसार आपको प्रॉफिट बांटने और लॉसेस बांटने। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी, if there is no partnership deed, इसे ऐसे भी कह सकते हैं if the partnership deed is silent, और क्वेश्चन करने के हिसाब से when question is silent, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, then it will be equal ratio. राइट्स ऑफ अ पार्टनर में फोर्थ है no new partner can be admitted without the consent of the existing partners। मतलब no new partner can be admitted without द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर से पूछे बिना कोई नया पार्टनर नहीं एडमिट हो सकता। फिफ्थ है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। किसी पार्टनर का मन है कि अब मैं बिजनेस में नहीं रहना चाहता, उसका मन है रिटायर होना हो जाए, पर ये नहीं कि एट अ टाइम कह दे रिटायरमेंट मुझे अभी चाहिए, ऐसा नहीं होने का। ड्यू पीरियड का उसे नोटिस देना पड़ेगा जैसा भी हमने डीड में डिसाइड करा है। सिक्स्थ इज if any partner incurred expenses, अगर कोई पार्टनर, ये ध्यान दीजिए, कोई पार्टनर अगर कोई खर्चा करता है या कोई नुकसान उठाता है जो कि है किसका, फर्म का, फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए करता है, he has the right to be indemnified। he has the right to be indemnified। indemnify का मतलब उसको वो पैसे फर्म को देने पड़ेंगे। फर्म कहेगी कि भाई तूने हमारा खर्चा पार्टनर के तौर पे किया है तो हम पार्टनर की कैपिटल को उतने रुपए से इंक्रीज कर देंगे। सेवेंथ, टू रिसीव मिनिमम 6% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को हेल्प करने के लिए कैपिटल से अलग अगर कुछ दिया है तो वो लोन कहलाता है, उसे हम लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। Loans and advances given by partner bear a minimum of 6% interest। मिनिमम 6% देना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा है, देयर इज नथिंग रिटन इन द डीड, देन 6% पर एनम देना पड़ेगा, मिनिमम है ये। और अगर डिसाइडेड है डीड में 5%, तो ये गलत डिसाइडेड है, ये चीज गलत डिसाइड है, मिनिमम 6% देना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए 7% डिसाइडेड है डीड में तो 7% ठीक है, मिनिमम 6% देना ही पड़ेगा। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। और सबसे लास्ट, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में सारे पार्टनर्स से पूछना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं कि किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है या किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगा रखी है। ये हो गए राइट्स। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स का मतलब पार्टनर्स के हक, जो पार्टनर्स को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर्स की कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती है, ड्यूटीज। पार्टनर्स की ड्यूटीज और पार्टनर्स के राइट्स आपको कंफ्यूज करते हैं। आप समझ लीजिए कि भाई राइट्स का मतलब है जो पार्टनर्स को हक मिले हुए हैं, पर ड्यूटीज का मतलब है कि पार्टनर्स को, क्योंकि वो एक पार्टनर है, ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो दिक्कत होगी। ड्यूटीज देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर,
सबसे पहली ड्यूटी टू डिवोट ड्यू टाइम इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जितना टाइम उन्हें तय किया गया है उन्हें उतना टाइम देना पड़ेगा। सेकंड, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म डिलिजेंटली, तरीके से बिजनेस में उन्हें काम करना पड़ेगा, कोई नुकसान ना हो या कोई ऐसे बात ना कर दे, ऐसा काम ना कर दे जो बिजनेस में बाकी पार्टनर्स को भी दिक्कत करे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर का कोई काम दूसरे पार्टनर्स पे भी इफेक्ट डालेगा। थर्ड, नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, कोई भी पार्टनर हमारी पार्टनरशिप का जो मेन काम है ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, अपने बेसिकली पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं कर सकता। वो उसकी ड्यूटी है कि वह ऐसा काम ना करे जिससे उनका अपना पार्टनरशिप का बिजनेस का प्रॉफिट हर्ट हो। अगली बात करते हैं, एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटीज? अथॉरिटीज का मतलब होता है पावर अलॉटेड, जो आपको पावर दी गई है बस उसी पावर के अंदर रह के आप पार्टनर्स काम करेंगे। ये नहीं कि अपनी पार्टनर्स की पावर से ऊपर जाके आप लोग कुछ करने लगे। लास्ट वन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। विलफुल नेग्लिजेंस का मतलब है जानबूझ के अगर आप कोई गलती करते हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। वो पैसे आपकी कैपिटल में से निकाल लिए जाएंगे, पार्टनर की कैपिटल में से निकाल के वो पैसा फर्म अपने खातों में ऐड ऑन कर लेगी। कहने का मतलब है इंडेमनिफाई कर लेगी। विलफुल नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है एज अ पार्टनर। अगर आपको कोई बात या कोई ड्यूटी दी गई है आपको उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके।